तहसील कार्यालय चौरी चौरा में सभी अधिवक्ताओं ने ईवीएम हटाने और संविधान बचाने का किया पैदल मार्च। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम को हटाकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आज संविधान खतरे में और संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ समाज के सभी लोगों को संविधान बचाने की जरूरत है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहा है कि क्योंकि सरकार जो है उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगाकर जांच करवा सकती है, इसी की वजह से वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। अधिवक्ता डरने वाले नहीं है, ईवीएम का विरोध जोरों से करेंगे। यादव, पूर्व महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और मैं जो है ईवीएम के विरोध में आज हम लोग जो है तहसील परिसर में अपना जो है विरोध जता रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुस्तान की जनता में जो शिक्षा के दर है, पर शिक्षा के दर में हम जो है 67% के आसपास अभी जो है शिक्षित हैं और साक्षरता में हमारी जो पूर्णतः हम है नहीं, और ईवीएम के संबंध में हम पूरी जानकारी हमारे पास है नहीं। और हम यही मांग कर रहे हैं कि ईवीएम की बजाय जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और बैलेट पेपर से चुनाव होने पर जो सरकार, जो नेता, जो लीडर, जो क्षेत्र में प्रतिनिधि है, जितना वो कर्म किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा बिल्कुल, तो उनके अनुसार से उनको जनता जो चुन करके भेजेगी। मैं इस बात से समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो हमारी वर्तमान में सत्ता पक्ष जो सरकार है, जो राम राज्य स्थापित कर रही है, वह क्यों ईवीएम से भागना शुरू कर दी है। उसने बहुत बढ़िया अपने हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है, तो बैलेट पेपर पर आ जाए और वो जो हिंदुस्तान में जो है परफॉर्मेंस उसका बढ़िया है तो जनता उनको परफॉर्मेंस देगी। लेकिन यह भाग रहे हैं कि ईवीएम से अभी कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे। हमारी जनता मांग कर रही है कि नहीं, बैलेट पेपर से। एक बार वो देख लें, केवल एक बार देख लें, ईवीएम को छोड़ें, बैलेट पेपर पर आ जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव करा करके एक बार देख लें, और तब हमको हमारे में भी मन की संतुष्टि मिल जाएगी, उनके भी मन की संतुष्टि मिल जाएगी कि आखिर सरकार क्या है, जनता में हमने क्या किया है, और जनता ने परफॉर्मेंस किया है तो उसका परिणाम क्या है। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उस राज्यों में ईवीएम से ही वोट पड़े, तो बहुत सारी जगहों पे तो अलग अलग पार्टियों ने अपनी सरकार में। हम भी जानना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट यार रुको। एक जगह एक बसपा प्रत्याशी उठा था, उसने एक वोट भी नहीं पाया। वो आप लोगों के माध्यम से वो व्यक्ति कहा कि मेरे परिवार का तो वोट मिलना चाहिए मुझे, अगर परिवार भी नहीं मुझे वोट दिया तो मेरा तो वोट मुझे मिलना चाहिए, जबकि उसको एक भी वोट नहीं मिला था। वो गया क्या? यानी लगता है कि ईवीएम में कोई बिल्कुल बात मानने, कोई दो राय नहीं है, सही बात मानने वाली नहीं है। ये सरकार इतनी तटस्थ है, वो बिगाड़ भी सकता है। ये सरकार इतनी तटस्थ है कि कहीं एक ही चीज कहती है कि हम हिलने नहीं दूंगा, कानून पर रहूंगा। यहीं बनारस में ट्रक ईवीएम पाए गए, वो किस देश से आया था? अगर हिंदुस्तान की ईवीएम इनके पास है तो वही ईवीएम किस देश से आया था जो गड्ढे में, नाले में और बागीचों में, जंगलों में फेंका गया था? वो आखिर कहां से आ गया ईवीएम? भाई उस दिन तो 24 घंटा प्रशासन जो है मुस्तैद रहती है, उसके बाद वो ईवीएम कहां से आ गई? ईवीएम को लेकर इससे माना जा रहा है कि यह जो ईवीएम के साथ जो हरिहर प्रसाद एडवोकेट, अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ चौरी चौरा। मुझे ये कहना है कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो मानव ही बनाता है, और आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि चुनाव के दौरान भी हल्ला मचता है कि साहब वोट डाला गया, वोट गया नहीं वहाँ। और आप चूँकि मीडिया कर्मी हैं, आपके जरिए मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, चौरी चौरा की तहसील से, इस शहीदों की धरती से, कि ईवीएम को हर हालत में बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्योंकि ग्रामीण अंचल भी वोट देता, ग्रामीण की महिलाएं, ग्रामीण पुरुष जो ज़्यादातर अशिक्षित हैं, वो आज भी हमारे वहाँ, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से ही होता है, जिसमें निशान बने होते हैं कि ये फला प्रत्याशी का वोट है, ये फला प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह है, उसके मुताबिक दिया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि हर हालत में चुनाव चिन्ह तो इनका है ही है, लेकिन बैलेट पेपर से कराना ज़्यादा ठीक है। देखिए अभी हमारे एक भाई ने कहा है, उसी बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आपने क्षेत्र में प्रतिनिधि हैं, आप बढ़िया काम किए हैं, तो जाहिर है आपको वोट बैलेट पेपर से भी मिलेगा, जो ईवीएम से आप पाते थे बैलेट पेपर से भी मिलेगा।
कम से कम उसमें हमारी आपकी दोनों लोगों की संतुष्टि तो हो जाएगी। कि अधिवक्ता सभी जगहों पे ईवीएम को लेकर के धरना कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जिनको इससे फायदा है, राजनीतिक पार्टियां कोई भी आंदोलन नहीं कर रही, तो फिर आप देखिए, यहाँ बात राजनीति की नहीं है। हम समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग से संबंध रखते हैं। हम यदि आगे नहीं आएंगे तो आम जनमानस को सही दिशा में सही गति नहीं मिल पाएगी। ठीक, हमारा एकमात्र सिद्धांत यह है कि जब हमारे देश की साक्षरता दर इतनी नीचे है, जिनको नाम लिखने पढ़ना नहीं आता है, उनसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे, जो संभव नहीं है। पहले मेरे देश की शिक्षा स्तर सुधरा, फिर हम ईवीएम की बात सोचेंगे। जो आज वर्तमान सिनेरियो है, उस सिनेरियो के अनुसार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि चुनाव एक ऐसा शब्द है, चूँकि उस व्यक्ति का मतदान जो है इस देश की लोकतंत्र की व्यवस्था कायम करता है। इसलिए इस अमूल्य मत को बैलेट पेपर से कराया जाए जब तक शिक्षा स्तर में सुधर नहीं। तो लोगों में ईवीएम के प्रति विश्वास है ही नहीं है। लोग आज भी लोग कहते हैं कि हम वोट डालते हैं कहीं और, चला जाता कहीं और। तो हम चाह रहे हैं कि भाई जनता को देखते हुए, जनता के हित में देखते हुए कि ईवीएम को बंद किया जाए। जब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ईवीएम क्यों डलवा रहे? फिर विश्वास नहीं करते तो इतनी वोटिंग हो रही है। अरे तो अब कहने मतलब जब विश्वास नहीं कर रहे तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं तो हम काहे हम, अगर हमारा अंदर सही है तो हम काहे बैलेट पेपर से कराएं। एडवोकेट, मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि खुलकर रोड पे आकर इस ईवीएम का विरोध किया जाए, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जांच कराकर ये साबित कर दिया गया है कि ईवीएम से गड़बड़ी की जा सकती है। इसीलिए मेरा निवेदन है सभी देशवासियों, जो भी लोग हैं, रोड पे खुलकर इस ईवीएम का विरोध करें। चुनाव बैलेट पेपर से होनी चाहिए। आपने कहा कि अन्य पार्टियां नहीं विरोध कर रही हैं। अरे कैसे अन्य पार्टियां विरोध करेंगी? जैसे जो वो विरोध करेंगी उनको ईडी का सामना करना पड़ेगा। उनको तमाम उनकी जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे वो विरोध किए वैसे तीसरे चौथे दिन छापा मार दे रहे हैं। उनके घर 1 रुपया नहीं है, अपने लेकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं 1 करोड़ का जन्म इन्होंने अपने जनपा घर में रखे हुए हैं। तो वह क्या करें? वो मजबूर हैं। अगर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मुखिया बोल दें, उनके नेता बोल दें, तो उनको जो है सरकारी एजेंसी की जो जांच एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियां उनके दरवाजे पर धड़ल्ले से पहुंच जा रही हैं। मात्र एक जनता की मांग है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पे मतदान कराओ। तो इस बात को स्वीकार किया जाए। सभी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि ईवीएम हट जाए और बैलेट पे चुनाव हो। इसको हम पूरे जोर से मांग करते हैं चुनाव आयुक्त से, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश साहब से कि हम लोग की बात, जनता की मांग सुने और ईवीएम को हटावें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। धन्यवाद। प्रूफ सही कराने के लिए यहाँ तहसील प्रांगण में भी लगा था कि आइए और देखिए जो इसको आप वोट करते हैं उसको जा रहा है कि नहीं। मैं भी किया तो उसमें बैलेट पेपर दिखा रहा हूँ, जिसको वोट कर रहे हैं वो जा रहा है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है। बैलेट पेपर की गिनती नहीं होती, मशीन खराब हो जाता, फिर भी उनका प्रूफ करना, प्रमाणित करना बता रहा है कि ईवीएम खराब है। ये हमारे अधिवक्ता बंधुओं की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट से तब जाके यहाँ पे लगा है अपना प्रूफ करने। जिस मनुष्य ने ईवीएम को बनाया, जाहिर सी बात है कि उससे वो मनुष्य अपने हर हथकंडे कर सकता है। यानी मनुष्य ने बनाया है तो वो बिगाड़ भी सकता है, अच्छे काम करा सकता है, बुरे काम भी करा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है तो उसको हैक भी किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी है और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को हैक किया जा सकता है, आसानी से हैक किया जा सकता है। जैसा कि कुछ लोगों ने हैक करने का चैलेंज भी किया, लेकिन सरकार के कान में जूं तो रुकती नहीं। सरकार जानती है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा चीचा लेतर होगा, इसलिए वो कराने उस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार है। तमाम अधिवक्ताओं ने आवाज़ उठाई, पूरे देश में अधिवक्ताओं का वो चल रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने भी ये अपने संदेश चौरी चौरा की धरती से दे रहे हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यही हम लोगों की मांग है।